हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे श्री माना कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आप बढ़िया से एंजॉय के साथ पढ़ाई कर रहे हैं और सारे पार्ट्स देखते जा रहे हैं। हम धीरे धीरे करके छोटे छोटे पार्टों में जो है हम अपनी बुक को कंप्लीट करेंगे। और बस मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जो है पूरी वीडियो को देखते रहें और नोट्स बनाते रहें, क्योंकि अगर आप मेरे साथ रहेंगे आने वाले समय में जो है बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो सेट रहेंगे, प्रैक्टिस सेट में आपके साथ जो है लेके आऊंगा और बढ़िया आप देखेंगे कि जो पेपर हम प्रैक्टिस सेट में करवाते थे वही कोई पेपर में फंस रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो उससे पहले अपनी क्लास शुरू करने से पहले ये कहूंगा कि आप अपने 1 2 3 5 दोस्तों को शेयर कर दें और लाइक करें। और जिन व्यक्तियों ने जो है, जिन भाई बहनों ने जो है अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा चैप्टर जो है 10वीं क्लास में कठिन लगता है, फिर जो है मैं आपके सामने वो वीडियो में लेके आऊंगा। ठीक है, चलिए समय को खराब ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्नावली 1.2 का कक्षा 10वीं का जो सवाल हम करने जा रहे हैं, इसमें हमने जो कल कर लिए थे पहले के किए थे और उनके ही एग्जाम्पल उसी टाइप के अपने कर लिए थे। करनी 5, करनी 2, करनी 3 जो है हमने कल निपटा दिया था। आज हम करेंगे जो हमारे सवाल हैं उसी प्रकार के हैं, बस यह है सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, और उसी में उदाहरण नंबर जो 6 है, उदाहरण नंबर 7, इन दोनों मतलब ये सारे के सारे सवाल जितने एग्जाम्पल हैं और सवाल वो जो है हम एक ही विधि से करने वाले हैं, बहुत शानदार तरीके से आप देखेंगे। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, उसमें लिखा है क्या 3 + 2√5 एक सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको सिद्ध करके बताना है। तो आप उसको कैसे बताएंगे? तो देखिए मैं आपको एक ऐसा इजी मेथड बताने जा रहा हूं, ये सारे के सारे सवाल इसी ट्रिक से जो है आप बढ़िया तरीके से उसको उड़ा देंगे। देखिए कैसे हम यहां पे हल करेंगे, देखिए ध्यान से। माना या एक बार ऐसे लिख लो, 3 + 2√5 ये सवाल है अपना, यहां पे हम हल करने वाले हैं। देखिएगा, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, ऐसा आपको सब सवालों में लिखना है। परिमेय संख्या है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, मान लेंगे, माना 3 + 2√5 = a/b। ये क्यों मान रहे हैं a/b? जहां a और b एक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, ऐसा आपको लिख देना है। देखिएगा भाई, इन सारे सवालों में हमें एक चीज कॉमन है, वो क्या है कि हमें जितनी भी करने वाली चीजें हैं, करने वाली संख्या को एक तरफ लेना है और विदाउट करने वाली संख्या को दूसरी तरफ पटक देना है। उनको हमें जो है करने वाली को अलग कर देना है, ताकि हम ये कह सकें, क्योंकि करने वाली जो संख्या रहती हैं, रूट वाली जो संख्या रहती हैं, वो होती है अपरिमेय संख्या है, और जो विदाउट करने वाली जो होती है वो होती है परिमेय संख्या है। तो बात समझना, हम क्या करेंगे, ये करने वाली को अलग करने के लिए जितनी भी चीजें उस साइड जाने को है उस साइड हम पहुंचाएंगे। कोई चीज प्लस में होगी तो उसे माइनस में पहुंचाएंगे, माइनस में होगी तो प्लस में पहुंचाएंगे, प्लस में अगर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में पहुंचाएंगे, गुणा में है तो भाग में, भाग में है तो गुणा। इस टाइप से जो हम इसको करते जाएंगे। तो ये प्लस में है तो काम जाएगा, देखना आप जरा, a/b -3। आप एलसीएम लेंगे या जब भी यहाँ पे ऑड संख्या हो तो इसमें अपन मान लो त्रय गुणा जो है आप कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। a बन जा a और यहाँ पे हो जाएगा -3b अपॉन यहाँ पे हो जाएगा b बन जा b, यहाँ पे b आ जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में टाइम चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, a -3b अपॉन हो जाएगा 2b। ठीक है, इसे हम समीकरण क्या दे देंगे, समीकरण नंबर 1 दे देंगे, बात खत्म। ठीक, चलिए तो आप लिखेंगे समीकरण, अतः समीकरण 1 से कह सकते हैं हम कह सकते हैं √5 एक
परिमेय संख्या है। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? क्यों? क्योंकि ये सारी संख्याएं क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। तो हम इसलिए बोल सकते हैं, अतः समीकरण 1 से हम ऐसे लिख भी सकते हैं, हम कह सकते हैं √5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन हमारी अवधारणा गलत है, क्योंकि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए हमारा सवाल जो है 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। समझ रहे मेरी बात को? इस टाइप से आपको जमा के लिख देना है, ठीक है। चलिए एक बार सभी स्क्रीनशॉट ले लो और बढ़िया तरीके से इसको नोट डाउन कर लो, और अगर जैसे मान लो समझ में नहीं आया हो तो एक बार इसको पॉज करके आप देख लेना फिर से रिवर्स करके, और एक बार वो समझा देता हूं। आपको कुछ नहीं करे, सारे सवालों में आपको इसको परिमेय मान लेना है, फिर समी में a/b मान लेना है, a/b मान लेना है, फिर इसको जो है जितनी भी चीजें ये करने के इस साइड है उस साइड पहुंचा दो, और यहाँ पे ये प्लस में था तो माइनस में आ गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया, और ये गुणा में था तो भाग में आ गया। ये वाली संख्या से पता चल रहा है, क्योंकि देखो करणी समीकरण 1 में आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी करणी नहीं दिख रही। जब ये करणी यहाँ पे नहीं दिख रही मतलब ये क्या हो गया? परिमेय। तो जब ये परिमेय है तो ये भी क्या हो जाएगा? परिमेय। तो हम बोल सकते हैं समीकरण 1 से हम कह सकते हैं कि करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमारी अवधारणा गलत है, क्योंकि करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे जो है आप इसको लिखते जाएंगे। चलिए, मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा सवाल। अब आते हैं उदाहरण नंबर 5 - 3। सवाल है, उदाहरण नंबर आपका है कौन सा? उदाहरण है आपका 6। ठीक है भाई, देखेंगे सर। आपको इसी तरीके से करना है जैसे हमने किया था। माना 5 - करणी 3 एक परिमेय संख्या है, और हमको क्या कर लेना है? 5 - करणी 3 बराबर a/b मान लेना। ठीक भाई, चलिए फिर आप क्या करेंगे, ध्यान से देखना। आप देखेंगे ये माइनस में था, कायम पहुंचा दो प्लस में, तो या फिर इसको, क्योंकि देखो करणी वाली संख्या चाहिए लेकिन हमें चाहिए धनात्मक वाली संख्या चाहिए। अगर हम इसको इस साइड पहुंचाएंगे इसको तो ये माइनस में रहेगा, तो हम ऐसा करते हैं ये वाली संख्या को इस साइड ले आते हैं। देखिए 5 - a/b बराबर ये माइनस में था तो इस साइड चला जाएगा करणी 5, करणी 3 आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा कि नहीं? तो 5 एकम 5, 5b माइनस ये आप मान लो 1 आ जाएगा, तो गुणा कर देंगे तो 5 एकम 5, a बन जाए a, मतलब कि a/, हो जाएगा b बन जा v, तो यहाँ पे b आ जाएगा, बराबर हो जाएगा करणी 3। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, करणी 3 बराबर 5b - a सबके बटे b, इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे। कोई दिक्कत? चलिए, तो मैंने देखा, अतः समीकरण 1 से हम कह सकते हैं कि करणी 3 एक परिमेय संख्या है, लेकिन हमारी अवधारणा गलत है, क्योंकि करणी 3 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारा जो सवाल है वो भी क्या हो जाएगा? वो भी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। मतलब 5 - करणी 3 एक क्या हो जाएगा? हमारा एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। देखिए मैं आपको इतना साधारण विधि बता रहा हूं, इतनी साधारण विधि बता रहा हूं, इसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं जाने वाली। बहुत शानदार तरीके से आपको मैं जो है समझा रहा हूं। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और इसको बढ़िया नोट डाउन करो, अपनी कॉपी में रजिस्टर में लिखते जाओ, बढ़िया है ना। चलिए सवाल नंबर, हम उदाहरण नंबर कौन से 7वें पे आते हैं, देखिएगा। उदाहरण 7 है हमारा, उदाहरण 7 3 + 3 करणी 2। ठीक है, चलिए तो हम यहां लिखेंगे, माना 3 करणी 2 एक परिमेय संख्या है, हम यहां पे वही करेंगे जो अब भी किया था। 3 करणी 2 बराबर आप लिखेंगे a/b। अब ये गुणा में है तो कायम चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। a/b मतलब 3b,
यहाँ था गुणा में था भाग में आ गया, समीकरण इसको दे दो 1। तो हम बोलेंगे समीकरण 1 से हम कह सकते हैं कि करणी 2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन हमारी अवधारणा गलत है, क्योंकि करणी 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए हमारा जो सवाल है 3 करणी 2 भी एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। देख लो कितना शानदार सवाल था ना। मतलब ये समझ लेना कि आप बढ़िया इजी तरीके से जो है आप करते जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। देखो नंबर बदलना है बस, समझ रहे मेरी बात को। तो एक सवाल को हमें सीखने की जरूरत है, जिस प्रकार हमने कल जो पार्ट में देखा था, एक पार्ट में जो है एक सवाल में ही आपने बढ़िया तरीके से जो है सारे सवाल कर दिए थे। तो उसी प्रकार जो है मैंने आज भी क्या किया, जो पार्ट हमारा सेकंड पार्ट जो बन रहा है उसमें भी आप बिंदास तरीके से देखेंगे। एक क्वेश्चन किया मैंने बढ़िया से और उसी के जैसा मैंने पूरा का पूरा सवाल जो है कर दिया है। तो अब देखेंगे आप आगे का सवाल देखें कैसे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा जो थर्ड है प्रश्नावली में, प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड का फर्स्ट है 1/√2। तो ऐसे लिख देंगे, फर्स्ट सवाल है हमारा थर्ड का फर्स्ट, हमारा सवाल है 1/√2। ठीक है, चलिए तो देखेंगे आप 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो हम ऐसे भी लिखेंगे, माना 1/2 बराबर 1/b, a/b। समझ रहे मेरी बात को? चलो शानदार। तो मैं देखूंगा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या तो इसको पलट दो, तो पलट देंगे तो भी क्या हो जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा। देखो करणी 2 यहां चला जाएगा और ये हो जाएगा b/a चला जाएगा। पलट देंगे अपन तो नीचे आ जाएगा 1, तो इसका कोई मतलब नहीं रहता। समझ रहे हो? तो इसको ऐसे भी किया जा सकता है। देखो कैसे, इसको यहां ले आओ, इसको यहां ले जाओ। ठीक, देखो कैसे, ये यहां आ जाएगा, a नीचे आ जाएगा, b ऊपर चला जाएगा, b बन जाए b, और जो नीचे था तो ऊपर चला जाएगा, तो करणी 2 हो जाएगा। या ऐसे लिख दो, करणी 2 बराबर b/a। इसको समीकरण नंबर क्या बना दो, 1। अतः समीकरण 1 से हम कह सकते हैं करणी 2 एक परिमेय संख्या है, मतलब करणी 2 एक परिमेय संख्या है। इसलिए हमारी अवधारणा गलत है, क्योंकि करणी 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए 3 जो है हमारा सवाल जो है 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप से हम इस सवाल को बढ़िया तरीके से जो है कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आ रहा है। अच्छा, इसको अगर प्रयोग गुणा ना करोगे तो इसको पलट भी सकते हैं आप, कोई इश्यू नहीं है उसमें। जैसे ये ऊपर चले जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो भी यही सवाल आएगा, है ना। चलिए ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो सभी एक बार। सवाल नंबर अब आगे देखेंगे आप। दूसरा सवाल है हमारा 7 करणी 5। क्या है भाई, 7 करणी 5। हम यहां पे देखेंगे एक परिमेय संख्या है, तो मान लेंगे 7 करणी 5 बराबर a/b। गुणा में है, डायरेक्ट इसको भाग में पहुंचा दो, a/b आ जाएगा। ठीक है, यहां पे भी लिख लेंगे सवाल अपन 7 करणी 5। ठीक, चलिए 7 करणी 5। तो मैंने देखा जब ये गुणा में था तो क्या में जाएगा, भाग में जाएगा, 7 भी हो जाएगा। इसे डायरेक्ट समीकरण 1 दे दो। हम लिखेंगे समीकरण 1 से हम कह सकते हैं कि करणी 5 एक मतलब 5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन हमारी अवधारणा गलत है, क्योंकि करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए हमारा जो सवाल है करणी, यहां पे लिखा नहीं भाई अपन ने, ये 7 करणी 5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। चलिए क्या है भाई, हमारा जो साथी है बहुत बढ़िया है, और मैं आपको बता दूं हमारा ही विद्यार्थी है, बढ़िया तरीके से हमारे चैनल को मैनेज कर रहा है। और मैं आपको बता दूं सारी चीजें वही देख रहा है, तो कोई भी दिक्कत होती है तो वो मुझे बता देता है कि सर आपने सवाल गलत लिखा है। तो मैं अकेला नहीं कर पा रहा, हमारा जो साथी है वरुण, जिसका नाम है, बहुत शानदार है, मैं आपको सामने लेके आऊंगा। और जो ऑफलाइन जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो सब जानते हैं उसको, वरुण को, बढ़िया बच्चा है और स्कूल में भी अच्छी पढ़ाई करता है अच्छा खासा, और हमारा पूरा साथ दे रहा है। क्योंकि अगर वो नहीं होता तो शायद मैं यूट्यूब पे इतना काम नहीं कर पाता, है ना। तो सारी चीजें वो ही कर रहा है, बस मैं तो पढ़ाता हूँ और वो बढ़िया तरीके से मैनेज करता है। और मुझे उम्मीद है कि वो आगे भी इसी तरीके से मैनेज करता रहेगा। मतलब ये है कि वो बहुत सिंसियर लड़का है मुझे लगता है, इसलिए, है ना। तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है हमने वही किया कि माना √5 एक परिमेय संख्या है, माना
यहाँ पे हम लिखेंगे मतलब 7√5 बराबर a अपॉन b, √5 बराबर a अपॉन 7b। तो आप देखेंगे अतः समीकरण 1 से हम कह सकते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन हमारी अवधारणा गलत है, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए करनी 5, 7 करनी 5 मतलब कि 7 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आ रही मेरी बात? तो ऐसे जो है आप बढ़िया तरीके से सवालों को कर सकते हैं। सवाल नंबर हमारा तीसरा है, थर्ड नंबर का सवाल। देखिए कैसे सवाल है थर्ड, जिसमें लिखा है 6 + √2। ठीक, यहां पे जाएगा 6 + √2। ठीक, चलिए 6 + √2 बराबर हो जाएगा 0, मतलब 6 प्लस करनी 2 बराबर a अपॉन b मानेंगे आप। ये प्लस में है कहां पहुंचा दो, माइनस में, a बटे b माइनस का 6 और करनी 2 बराबर a बन जा a, मतलब कि b बन जा b या b। तो यहाँ पे आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बढ़िया से, a माइनस 6b बटे हो जाएगा b बन जा b। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है हमारा b बनेगा ऐसे और ये 6 है, यहाँ पे आप लिखेंगे 6b ऐसे। ठीक है भाई, चलिए तो समीकरण इसको बंद दे दो। तो आप बोल सकते हैं समीकरण 1 से हम यह बता सकते हैं कि करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमारी अवधारणा गलत है। क्यों? क्योंकि करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए मान लीजिए कि हमारा जो सवाल है 6 + √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। देखो कितना शानदार तरीके से मैंने जो है आपका पूरा चैप्टर करवा दिया है, इसमें आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो आप बढ़िया से इनके नोट्स बनाते रहें दोस्तों, क्योंकि देखिए कुछ भी एग्जाम में आ जाए, लेकिन जिस प्रकार मैं आपको पढ़ा रहा हूं आपको तो नहीं लग रहा होगा कि ये बहुत कठिन है या हमसे नहीं बनेंगे, क्योंकि नीचे का आपको एक शब्द, आपको एक चीज याद रखना है, बाकी सारी चीजों में जो है आपको करनी की मान वैल्यू अलग कर देना है और सारी वैल्यू को स्वाइप पटक देना है, जिससे आप बोल सको कि भाई जो करने वाली संख्या है वो भी एक परिमेय है और हम जानते हैं कि अपरिमेय है, फिर अब ऐसे जो है लिख देना है। ठीक है, चलिए तो देखो मुझे लगता है कि आपको सारी चीज समझ में आई होंगी और हमारा जो है आज पहला चैप्टर बहुत बढ़िया तरीके से खत्म हो चुका है। कल जो हम पढ़ेंगे 2 चैप्टर पढ़ेंगे और 2 चैप्टर के सवाल करेंगे, महत्वपूर्ण सवाल करेंगे, और वही मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपको जो है महत्वपूर्ण सवाल के साथ साथ बहुत इजी मेथड के साथ साथ जो है आपको सवाल करवाते जाऊंगा। ठीक, ताकि आपको भी पता चलेगा कि यार बिल्कुल वास्तव में जो है अभिषेक सर जो है वही पढ़ा रहे हैं जो इस कोचिंग में पढ़ाते हैं और इजी मेथड पढ़ाते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि सारे सवाल आपको समझ में आ गए होंगे, लेकिन मैं आपसे यही कहता हूं कि बस मेरा आप एक ही काम करा करो, मेरी एक ही मदद आपसे जो है, एक बोल सकते हैं गुरु दक्षिणा जो मांगते हैं, एक गुरु दक्षिणा मुझे इतनी ही चाहिए, मुझे आपसे आप अपने दोस्तों को जो है भेज दें और उनसे जो है सब्सक्राइब करवा दें, ताकि मेरी जो है मनोबल बढ़ता रहे और मैं वीडियो बनाता रहूं। क्योंकि देखो दोस्तों, अगर मेरा मनोबल आपने बढ़ा दिया तो मैं आपको वास्तव में बता दे रहा हूं सारी तैयारी आप यूट्यूब के माध्यम से देखेंगे, क्योंकि जब तक मैं अच्छा एक सब्सक्राइबर नहीं बना देता, जब तक अपन एक बड़ी फैमिली नहीं बन जाती, जब तक मैं जो है मैं अकेला ही पढ़ाता रहूंगा और अभी कुछ दिन मैं अकेला पढ़ाऊंगा जब तक हमारे सब्सक्राइबर ज्यादा नहीं हो जाते। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि अपने जितने साथी हैं, जितने भी दोस्त यार हैं, उनको बता दें और इनको सब्सक्राइब करवा लें और सारी मतलब ये पूरी वीडियो देखें, आप बीच में आप गैप करके ना देखें, क्योंकि पूरी वीडियो देखने से ही आपको जो है बढ़िया तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं अगले चैप्टर पे, अगले अध्याय पे। तो एक बार आप क्या करें, मेरे खातिर आप इस पूरे चैप्टर की एक बार रिवीजन मार के आए, एक बार सारा क्लियर करके आए, ताकि जो है आपको बिल्कुल भी आपको दिक्कत ना जाए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर, बाय बाय।